जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई के लिए जो संविधान और सम्मान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट फ्री चला रहे थे, उसका वीडियो नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक, साथ में आप लोग इसका खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर पहले खुद भी देने की कोशिश करिएगा और देखिए आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो किसके हाथ से लिखा गया था मूल रूप से? तो यह लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने हाथ से संविधान को लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया था? तो यह कौन सा बांध था जिसके लिए विश्व बैंक ने दिया, फिर उसके बाद वापस देने से मना कर दिया था? ठीक है, तो यह है आपका सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डॉट डॉट से संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 20 है वह किससे संबंधित है? तो यह है आपका दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसमें अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण वर्ष डॉट डॉट में स्थापित किया गया था, तो यह किस वर्ष स्थापित किया गया था पूछ रहा है? तो यह हुआ था वर्ष 2010, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो इसमें बर्लिन जो है वह किस देश की राजधानी है पूछ रहा है। तो बर्लिन जो है वह आपकी जर्मनी की राजधानी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसकी कमी के कारण अनीमिया हो जाता है? तो वह है आपका आयरन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में डॉट डॉट खनिज प्रदूषण के कारण होता है, तो किस खनिज प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ठीक है, तो यह जो होता है आपका नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो यह जो है यह किससे संबंधित है? तो उष्ण महानगर से यह संबंधित है, तप्त द्वीप। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कच्छ जीवमंडल रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंध देश है? तो इनमें से कौन सा देश है जो एक भूमि बंद देश है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भूटान। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डॉट डॉट का पुत्र था, तो अग्निमित्र जो था वो किसका पुत्र था पूछ रहा है? ठीक है, तो वह था आपका पुष्यमित्र का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है
संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो यह किस अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है? तो यह किया गया आपका अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो अहिलवाड़ा जो थी वो किस राजवंश की राजधानी थी पूछ रहा है। तो यह थी आपकी सोलंकी राजवंश। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के संसद के पास होती है। और जो राज्य विधानसभा जो बनाना है तो वहाँ की जो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात देहरादून में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1985। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है। यह जो भाषा है किससे संबंधित है हमको बताना है। तो यह है आपका ऑस्ट्रो एशियाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाषा में आपातकालीन प्रावधान किया गया है? माफ करना, किस भाग में किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंड निधियाँ जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिल्ड फंड कहलाते हैं। जो फंड विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं, ठीक है, उसको गिल्ड फंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है पूछ रहा है। तो कौन सा है? वह है आपके नसबंदी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम लागू किया गया था? शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था पूछ रहा है। ठीक है, तो किस वर्ष इसको लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु डैश वर्ष है? तो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो कितनी रखी गई है? तो वह है आपके 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, DART एक संस्था एवं खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विशेषण स्कंद अर्थात रॉ सेना, नौसेना एवं हवाई असूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो कौन सी संस्था है जो इनकी खुफिया जानकारी के विश्लेषण करती है? तो यह है आपकी संयुक्त आसूचना समिति अर्थात JIC। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 बी के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है इसमें? तो इसमें जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, हमको बताना है। तो राज्य सूचना आयोग जो है वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक विधिक आयोग। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा KV कामथ जो थे वह न्यू डेवलपमेंट के पहले अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में।
जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति होती है। तो यह किस पद्धति पर कार्य करती है? तो यह बाइट स्ट्रीम की पद्धति पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। PIN कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ था? तो पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब से शुरू किया गया था पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 1972 से शुरू किया गया है। ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया है कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच केवल डैश के अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यह किस अधिकारी के द्वारा की जाएगी पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट के अधिकारी प्राप्त करने वाले अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माल और सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी है? यह कैसा माल और सेवा कर अर्थात GST में GST तो अलग हो गया ना, सेवा एवं सर्विस कर, माल वही तो हुआ ना यार। माल और सेवा कर का किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो यह आया था 2000 में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है, तो यह होता है केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एक वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो यह कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा उसको पता किया जा सकता है कि वह 1 साल पहले तक HIV से संक्रमित था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1973 में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2025 को 8वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी पूछ रहा है, क्या है? तो जो अगली बार प्रवासी दिवस मनाया गया है वह कौन सा संस्करण था? तो वह था आपका 18वां संस्करण था। ठीक है, तो इसकी थीम जो थी वह थीम क्या रखी गई है पूछ रहा है। ठीक, तो इसकी थीम जो थी वह विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो यह आपका उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक, ये चीज़ भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा है? 23-24 में निर्यातक सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात जो किए हैं वो हम लोग अमेरिका को किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद UAE है, फिर आपका रूस है, उसके बाद जो है अफ्रीकन कंट्रियों को सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात किए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास जो था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका जोधपुर में किया गया है। और डेजर्ट हंट जो है यह किसके साथ होता है? आप लोग को एक क्वेश्चन है, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो डेजर्ट हंट जो अभ्यास है ये किनके बीच हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होता है या सजेशन है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है।